सोचकर डर लगता है कि अपने होने वाले पति की लाश सामने पड़ी हो और कोई खामोश रहे। लेकिन आज सवाल यह है कि जिस बर्बरता से केतन अग्रवाल की मौत हुई, उस बर्बरता के बाद भी क्या सिया छूट जाएगी? सिया के वकील ने जो कुछ कहा है उसके बाद यह सवाल लोगों में चर्चा का विषय है। चर्चा इसलिए भी क्योंकि मुस्कान रस्तोगी से लेकर सोनम रघुवंशी और सिया गोयल, इन सब की कहानी ने देश को हिलाया। सबकी कहानी एक ही जैसी थी, पति पत्नी और बीच में कोई तीसरा। सिया से पहले सोनम के बारे में भी हर जगह चर्चा चली थी। लेकिन अब सवाल है, क्या वो छूट जाएगी? क्या वो बाहर निकल जाएगी जमानत पर या निर्दोष होकर? कुछ महीने पहले सोनम रघुवंशी का भी केस आया था, आपको याद होगा। पति की हत्या का आरोप, मेघालय की पहाड़ियों से धक्का दिया था, इतना बड़ा हंगामा हुआ, सब कुछ रहा, सब सामने आया, पकड़ी गई, जेल गई, लेकिन जमानत मिल गई। अब सवाल है, क्या सिया भी बाहर आ जाएगी? और यह सवाल इसलिए भी बड़ा हो रहा है क्योंकि सिया के वकील ने खुद कहा, उसका दावा है कि पुलिस के पास अब तक कोई ऐसा पक्का सबूत नहीं है जो सीधे सिया को मर्डर केस में दोषी साबित कर दे। ना कोई आंखों देखा गवाह, ना कोर्ट में टिकने वाला कोई बयान। अब सवाल यह है कि जो मीडिया में दिख रहा है, सच कोर्ट वो मानेगी या जो वकील कह रहे हैं? और मीडिया में या आम जनमानस में जैसी चर्चाएं होती, क्या वो दलीलें कोर्ट में काम आएंगी? क्या सिया छूट जाएगी? और आज सिया केस में जो चर्चा हम करने वाले हैं वो आपको अंदर तक झकझोरने वाला है, झकझोरने वाला है। नहीं, आप जानते हैं वो हम आपको नहीं बताएंगे। नया क्या है वो बताएंगे। केतन अग्रवाल की हत्या आप सब जानते हैं, सिया गोयल, उसका बॉयफ्रेंड चेतन, फोर्ड से धक्का, ये पूरी कहानी आप सुन चुके हैं। वो विग लगाता था, हकलाता था, इसलिए शायद मार दिया गया। मां बाप से लेकर भाई बहन पूछताछ, ये सब आप जानते हैं। इन सब पर मैं आपका समय जाया नहीं करूंगा। मैं आपको सीधे वो बात बताऊंगा जो इस केस में दिशा बदल सकती है। हालांकि सारी बातें पुलिस और जांच से निकली है, अदालत का फैसला नहीं है। कई कहानी इसमें निकल कर रही है। पहली नई अपडेट जो आई है वो ये कि शव को निकालना आसान नहीं था। फोर्ड के नीचे का रास्ता बहुत मुश्किल था। केतन के शव को निकालने वाले सुनील गायकवाड़ का कहना है कि केतन के सिर पर गहरी चोट थी, खोपड़ी कुचल गई थी, हाथ पैर पर कई जगह निशान थे। लेकिन यह आदमी जो बात कहता है उसमें एक बात परेशान करने वाली है कि बाकी सब रो रहे थे, घबराए थे, बदहवास थे, सिया शांत थी। यानी जिस लड़की की शादी होने वाली थी उसके पति की मौत हुई, वो शांत थी। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि इंसान सुन्न पड़ाता है, सच भी है, लेकिन पुलिस की नजर में यह शांति भी सवाल है। ये बात आपको क्या नॉर्मल लगती है? आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। दूसरी बात, यहीं पर तीसरा शख्स भी आता है, चेतन चौधरी, जिसे हम सिया के बॉयफ्रेंड के तौर पर देख रहे हैं। पुलिस बताती है कि चेतन और सिया, इनकी दोस्ती जो है क्रिकेट मैच के दौरान हुई थी। जान पहचान शुरू हुई, नाम दोस्ती का दे रहे हैं, लेकिन आप लोग जानते हैं क्या कहानी है। दोस्ती भी नहीं, प्यार है, एक्चुअली प्यार है। प्यार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पुलिस कह रही है कि जनवरी से लेकर जिस सुबह केतन मरा था उस सुबह तक सिया ने एक नंबर पर 2000 कुछ कॉल की थी, लगभग 338 मिनट की बातचीत। 338 मिनट यानी रोज करीब 11 कॉल, हर दिन 2 घंटे बातचीत इस लड़के से वो कर रही थी। महीने में 60 घंटा एक इंसान से, एक नंबर पे, और ये चेतन का नंबर था। तो ये दोस्त तो नहीं है, क्योंकि जिस लड़की की शादी किसी और से हो रही हो वो रोज 2 घंटे किसी और से क्यों बात करेगी? सिर्फ बातचीत नहीं है, चेतन का घर भी उसी इलाके में था जहां सिया के पिता का ऑफिस है, यानी दूरी भी नहीं थी। उसके बावजूद तीसरी कहानी जो निकल कर आई है वो सबूत मिटाने वाला एंगल। पुलिस कह रही है सिया और चेतन ने हत्या से पहले और बाद में, दोनों बार अपने मोबाइल की चैट को डिलीट किया, और सिर्फ डिलीट ही नहीं किया बल्कि रिसाइकिल बिन तक खाली कर दिया है। चैट डिलीट करना एक बात है, आमतौर पर लोग करते हैं, लेकिन रिसाइकिल बिन तक जाकर हर एक चीज को मिटाना, यह परेशान करता है और यह सवाल पैदा करता है, क्या इसी ने हत्या की? मतलब अगर कुछ छिपाना नहीं था तो इतनी सफाई से मिटाने की जरूरत क्या थी? हालांकि इन्होंने होशियारी की है, लेकिन दोनों के फोन फॉरेंसिक लैब गए हैं और सबकी निगाहें उस रिपोर्ट पर है, क्योंकि अगर मिटाया गया तो डेटा वापस मिल जा सकता है। हाँ, मिल सकता है, फॉरेंसिक ढूंढ लेगा, और अगर डेटा मिला तो सारी कहानी पलट सकती है, उस पर काफी चीजें होंगी। लेकिन असली सवाल है कि यह सब केस में टिकेगा, और यह सवाल आया क्यों इस बीच में, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिया के वकील ने क्यों कहा वो जल्दी छूट सकती है? दरअसल सिया के वकील एक इंटरव्यू में कहते हैं, जब उनसे सवाल पूछा गया कि सिया ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, तो वो कहते हैं यार कानून के मुताबिक अगर पुलिस की हिरासत में कोई कुछ कबूल करवाता है तो अदालत की नजरें मानते नहीं है। हालांकि इसके पीछे वजह भी है, कानून मानता है कि हिरासत में दबाव हो सकता है, डर हो सकता है, ऐसे कबूलनामों को सबूत नहीं मानते।
यानी पुलिस के सामने सिया ने चाहे जो कुछ कहा हो वो कोर्ट में सबूत के तौर पर नहीं चलेगा। वकील के मुताबिक असली बयान वही जो सिया जज के सामने बंद कमरे में बिना पुलिस की मौजूदगी में देगी, और अब तक वो नहीं हुआ है, वकील की माने तो। दूसरा, वकील का कहना है कि कोई ऐसा गवाह जिसने अपनी आंख से सिया को धक्का देते देखा हो, सीसीटीवी अगर ये होती तो बात अलग थी, अब तक ऐसा कुछ नहीं रहा है। कोई ऐसा गवाह नहीं है जिसने ये कहा हो मैंने देखा हत्या करते, फिलहाल पुलिस के पास नहीं है। और तो और उनका दावा है पुलिस के पास कोई ऐसा पक्का सबूत भी नहीं है जो सीधे सिया को हत्या से जोड़ता हो। अब अगर कोई गवाह नहीं, डायरेक्ट सबूत नहीं, तो कोर्ट में इमोशंस चलते नहीं। वकील की एक और बड़ी दलील है, इसे सुनिएगा ध्यान से, यही पूरे केस की दिशा तय करेगी। कुछ मामलों में जैसे ड्रग्स या पैसों की हेराफेरी के केस में आरोपी को खुद साबित करना पड़ता है वो बेगुनाह है, यानी वहां सफाई आरोपी को देनी पड़ती। लेकिन हत्या के मामले में उल्टा होता है, यहां सिया को यह साबित नहीं करना कि बेगुनाह है, उल्टा पुलिस को साबित करना है कि हत्या सिया ने की है। आसान शब्दों में कहें तो जब तक पुलिस पक्के सबूत से गुनाह साबित ना कर दे तब तक कानून की नजर में इंसान बेगुनाह माना जाता है, और वो भी सिर्फ शक के आधार पर नहीं, पक्के सबूतों के आधार पर। वकील का कहना है किसी रिश्ते से खुश ना होना, किसी दोस्त से मिलना जुलना, यह अपने आप में हत्या का सबूत नहीं बन जाता। शक होना अलग बात है, अदालत में साबित करना अलग बात है। और यहीं पर एक बारीक बात है जिस पर पूरा खेल टिका है। मीडिया में बात चल रही थी कि सिया के पिता ने कैमरे पर माना कि सिया और चेतन के रिश्ते के बारे में पता था, लेकिन वकील का कहना है कैमरे पर कहना अलग बात होती है, पुलिस के सामने आधिकारिक बयान दर्ज करवाना अलग। कोर्ट में वही चलेगा जो रिकॉर्ड में दर्ज है, टीवी पर बोली गई कोई बात नहीं। यानी जो बातें मीडिया में चलती हैं वो कोर्ट में सबूत मानी जाएं ये जरूरी नहीं है। तो जो चैट डिलीट और 348 घंटे की बात अभी इतनी बड़ी लग रही है, सवाल कि वो कोर्ट में टिकेगी या नहीं। वकील की बात सुनकर लगता है कि सिया छूट सकती है, और यहीं से याद आता है वो केस जो बिल्कुल यही सवाल खड़ा करता है कि क्या सिया केस में इतिहास दोहरा रहा है। आप याद कीजिए सोनम रघुवंशी, इंदौर की रहने वाली सोनम रघुवंशी पर भी अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या का आरोप था। 11 मई को शादी के बाद हनीमून के लिए शिलांग गई थी। वहीं सोनम पर आरोप लगा कि साथियों के साथ मिलकर पति की हत्या की, शव खाई में फेंका। शादी के चंद दिन बाद यह केस पूरे देश में छाया था। पूरा देश वैसे ही गुस्सा कर रहा था जैसे आज सिया पर है। लोग चाहते थे कड़ी से कड़ी सजा मिले। हुआ क्या? सोनम को जमानत मिल गई, आज जेल के बाहर है। राजा के भाई विपिन रघुवंशी आज भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे ताकि सबूतों से छेड़छाड़ ना हो। अब यहां पर एक बड़ा सबक मिलता है, जनता का गुस्सा अलग चीज है, न्यूज की हेडलाइंस अलग चीज है, कोर्ट में टिकने वाला सबूत अलग चीज है। हो सकता है आगे चलकर सोनम पर आरोप साबित हो जाए, या हो सकता है ना हो, लेकिन फिलहाल सच यही है कि इतने हंगामे के बाद सोनम बाहर है। तो अगर सोनम को जमानत मिल गई तो क्या सिया का केस भी ठीक वही रास्ता पकड़ रहा है? ये बड़ा सवाल लोगों के। क्या सिया छूट जाएगी जैसे सोनम छूट गई? सच कहें तो इसका जवाब पूरी तरह किसी के पास नहीं है। सिया का छूटना या फंसना 3 चीजों पर टिका है। पहला, वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें हुडी पहने एक शख्स को चेतन बताया जा रहा है। क्या पुलिस अदालत में पक्के तौर पर साबित कर पाएगी वो शख्स चेतन है, कोई और नहीं? दूसरा, वो डिलीट की गई चैट, अगर फॉरेंसिक लैब से वो मिल गई तो पूरा खेल पलट सकता है, क्योंकि उसमें इश्क का इजहार हो जाएगा, प्लानिंग तैयारियों की बात हो जाएगी। अगर नहीं मिली तो पुलिस के हाथ से बड़ा सबूत जाएगा। और तीसरी सबसे अहम, चार्जशीट जो अब तक दायर नहीं हुई है। यही वो दस्तावेज है जिससे पता चलेगा कि पुलिस आखिर किन सबूतों, किन गवाहों के दम पर सिया को आरोपी बना रही है। एक तरफ मीडिया की वो तस्वीर जिसमें सिया लगभग दोषी है, दूसरी तरफ कानून की सख्त हकीकत जो सबूत मांगती है, जहां इमोशन से चलते हैं। और यहीं पर एक बात रुककर सोचने वाली है कि जिन माँ बाप ने अपना जवान बेटा खोया, उनका दर्द कौन समझेगा? केतन की पूरी जिंदगी पड़ी थी, परिवार का दुख, इंसाफ का हक, लेकिन संविधान कहता है कि हर इंसान को निष्पक्ष बराबरी का, सुनवाई का हक है। जब तक सबूत नहीं तब तक कुछ नहीं, भावनाओं पर नहीं चलेंगे। सिया के पिता भी कह रहे हैं कि अगर दोषी है तो कार्रवाई हो, लेकिन वो जो छोटा सा वर्ड है ना, अगर, इसी पर पूरी कहानी चल रही है। असली जवाब चार्जशीट के जरिए मिलेगा। चार्जशीट में पुलिस क्या ढूंढती है, पुलिस कितनी ईमानदारी से जांच करती है, कौन कौन से फैक्ट लेकर आती है। बाकी आपको क्या मानना है? आपको लगता है पुलिस अदालत में सबूतों के दम पर सिया को दोषी कर पाएगी, या सोनम की तरह सिया भी बाहर आ जाएगी? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इस केस की हर बड़ी अपडेट पर हमारी नजर है। हम कोशिश कर रहे हैं केतन को इंसाफ दिलाया जाए अपने तरीके से, जितना हम कर सकते हैं। आप भी हमसे जुड़िए, अपनी राय बताइए, क्या सोचते हैं आप? प्रैक्टिकली, इमोशनली नहीं, क्या सिया छूट जाएगी जैसे सोनम छूटी? कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है, और व्हाट्सएप चैनल पर हम आपका इंतजार कर रहे हैं। और जाते आते सिया की मां का 2 फैक्ट चेक कराते हैं। एक, सिया की मां ने कहा कि वो चेतन के साथ रिलेशनशिप में नहीं थी, और दूसरा कि उनकी बेटी शराब नहीं पीती थी। दोनों के फैक्ट चेक आ गए। एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर सिया केतन के कंधे पर सर रख के बैठी है, और जैसे कैमरा आता है वो बिहेव करती है स्ट्रेंजर है।
हक करने वाले वीडियोस बहुत सारे ऑलरेडी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जो बताते हैं कि मां उनके बारे में नहीं जानती थी, अपनी बेटी के बारे में, और एक्चुअली नहीं जानती थी, क्योंकि अगर जानती होती तो वो मीडिया में आकर ये भी नहीं कहती कि लड़की हमारी मासूम थी, वो तो दारू शराब नहीं पीती थी। पीती थी आंटी जी, दारू पीना वैसे गलत मैं नहीं कहूंगा, बहुत सारे लोग पीते होंगे, लेकिन वो पीती थी। आप जब उससे दारू को अच्छे बुरे से जोड़कर देख रही हैं और कह रही नहीं पीती थी, तो ये वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उस अफेयर को, इस शराब नशे को, दोनों को आपने झुटलाकर कहा कि आपकी बेटी मासूम है। केतन के घर वाले उससे अगर खुश नहीं थे तो शादी क्यों करवा रहे थे? शादी आंटी इसलिए करवा रहे थे क्योंकि आप दोनों के बीच में पारिवारिक संबंध था, और अब विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका बेटा मार डाला गया है। बहुत कॉमन सा जवाब आंटी जी, अगर बेटा ना मरा होता तो शायद ये लड़की उनके घर की बहू होती। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जेनजी के मां बाप अपने बच्चों को नहीं जानते हैं, सिर्फ ऊपरी दुनिया को जानते हैं, अंदर की दुनिया को नहीं जानते हैं। उन्हें लगता है कि जैसा वो दुनिया देख रहे हैं वैसे ही बच्चे देख रहे हैं, नहीं है। और ये बात पुलिस का स्टेटमेंट या पुलिस की जो इनसाइड स्टोरीज है वो भी कह रही है। 3000 कुछ घंटे वो चेतन से बात करती थी, महीने में 60 70 80 घंटे बात कर रही थी एंगेजमेंट होने के बाद। ये एक रियलिटी चेक है, ये सिर्फ एक अपडेट था। मैं लगा कि ये एक्चुअली जानना जरूरी है आंटी के लिए और उन तमाम फेमिनिस्ट के लिए जो सिया किस करतूत को जस्टिफाई करें, क्योंकि बहुत दुख होता है देखकर सोशल मीडिया पर कई सारी फेमिनिस्ट कह रही हैं कि पहले सिया के सपनों को मारा गया, फिर केतन मरा।